क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स और मैथ्स चैप्टर देखेंगे एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अभी हम टॉपिक देखेंगे एंगल्स इन ए लीनियर पेयर एंड अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं एंगल्स में एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, देखो। इसको मैंने नाम दिया ए बी ओ एंड बी। यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ किया और दूसरा एक रे मैंने निकाला, तो यहाँ पे हमें दो एंगल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक एंड दूसरा यहाँ पे। डी ओ ए एंड डी ओ बी दो एंगल हमें मिल रहे हैं। तो एक ही लाइन के कारण जहाँ पे हम दो एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल। तो डी ओ ए एंगल डी ओ ए एंड एंगल डी ओ बी। लाइन कौन सी है हमारी यहाँ पे? ए बी। लाइन कौन सी आ रही है हमारी? ए बी। और यहाँ पे रे लिया है मैंने डी ओ। तो एक ही लाइन पे जब दो एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उसे ही लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है। तो कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? डी ओ ए एंड डी ओ बी। तो द सम ऑफ मेजर ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल इज 180। अगर इनका मेजरमेंट हम लेते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल डी ओ ए प्लस एंगल डी ओ बी, दोनों का मेजरमेंट लेंगे तो हम कितना आता है? 180 डिग्री। सो द सम ऑफ मेजर ऑफ टू लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे हम अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स में यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाए हैं। लाइन को नाम देंगे हम ए बी एंड सी डी। दो लाइन यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे मैंने दिया है पॉइंट ओ। दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और इंटरसेक्ट होने के कारण यहाँ पे हमें एंगल दिख रहे हैं। डिफरेंट क्या दिख रहे हैं? एंगल। जैसे कि ए ओ डी है, ए ओ सी है, देन सी ओ बी है, बी ओ डी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हुए दिख रहे हैं। तो हमें देखना क्या है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अभी मैंने देखा ए ओ डी, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? ए ओ डी, एक एंगल मिला। इसका अपोजिट एंगल हमें ढूंढना है, या फिर कैसे पता चलेगा अपोजिट एंगल? ये इस साइड में है तो ए ओ डी के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा दिख रहा है? सी ओ बी। सो दो लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एंगल मिल रहा है ए ओ डी, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मिल रहा है हमें सी ओ बी। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट एंगल। सो ए ओ डी एंगल ए ओ डी एंड इसका अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? अपोजिट एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। अभी देखो और एक एंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, कौन सा है? ए ओ सी। अभी ए ओ सी का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा? डी ओ बी। एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी। ए ओ सी के अपोजिट में आएगा डी ओ बी, ये आएगा अपोजिट एंगल। प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन नंबर 1। लाइन्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी दैट इज 47 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ए पी बी, बी पी सी एंड एंगल सी पी डी। यहाँ पे देखिए टू लाइन से ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट हो रहे एट पॉइंट पी। हमें एंगल दिया है ए पी डी दैट इज 47 डिग्री। तो बाकी ये तीन एंगल जो है इनका हमें मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा एंगल दिया है हमें? ए पी डी। एंगल ए पी डी कितना है? 47 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे ए पी डी दिख रहा है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा मिल रहा है हमें यहाँ पे? बी पी सी। अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो हमें ए पी डी का अपोजिट एंगल मिल रहा है बी पी सी।
जो कितना आएगा 47, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कैसा होता है, इक्वल। तो बीपीसी आएगा 47। सो एपीडी का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल बीपीसी 47 डिग्री, बिकॉज क्या है ये अपोजिट एंगल्स। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे डी एंड बी, ये क्या है, एक ही लाइन है। एक ही लाइन पे हमें दो एंगल दिख रहे हैं, ए पी डी एंड ए पी बी। एक ही लाइन पे जब दो एंगल हमें मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसे लीनियर पेयर। तो यहाँ पे कौन सा लीनियर पेयर बन जाएगा, ए पी डी का ए पी बी बन जाएगा लीनियर पेयर। एंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। सो पहले राइट डाउन दिस, the sum of measures of angles in a linear pair is 180 degree। पहला कौन सा आएगा एंगल APD, एंगल APD। दूसरा आएगा APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें APD दिया है, APD दिया है 47, सो 47 डिग्री प्लस APB हमें निकालना है। सो APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल APB आएगा हमारा 180 माइनस 47 डिग्री। आंसर आएगा हमारा 180 माइनस 47 133 डिग्री। सो यहाँ पे जो APB मिल रहा है हमें कितना आएगा 133 डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंगल APB को, तो इसके अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमें दूसरा एंगल मिल रहा है जो कि है CPD, जो हमें पूछा गया है यहाँ पे कि CPD का मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल का मेजरमेंट क्या आता है, सेम। तो 133 यहाँ पर है, तो 133 यहाँ पर भी आएगा। सो एंगल कौन सा दिया है हमें, APB। एंगल APB इज इक्वल टू 133 डिग्री। और इसका अपोजिट एंगल आएगा एंगल CPD। एंगल CPD इज ए अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिख सकते हो आप अपोजिट एंगल। नाउ अगर APB 133 है तो CPD भी क्या आएगा, एंगल CPD इज इक्वल टू आएगा हमारा 133 डिग्री। तो यहाँ पे सारे एंगल्स का मेजरमेंट मिल रहा है हमें। APD का दिया है तो हमें BPC का मिला 47 डिग्री, देन APB का मिला 133 और CPD अपोजिट एंगल है तो उसका भी मिला 133 डिग्री। Question number 2, lines PQ and RS intersect at point M. So angle PMR measurement is x degree. What the measure of PMS and SMQ QMR? यहाँ पे देखिए दो लाइन है PQ and SR। इससे भी क्या बन रहे हैं, फोर एंगल से जो PMR, PMS, SMQ and RMQ। यहाँ पे हमें PMR का मेजरमेंट दिया है दैट इज x डिग्री। तो हमें बाकी के निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है हमें, एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री। यहाँ पे देखिए PMR x डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल क्या आएगा, SMQ। इसका भी मेजरमेंट सेम आएगा क्योंकि अपोजिट मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग मेजर्स ऑफ opposite angle are equal. So angle PMR x degree, angle SMQ also x degree. Then यहाँ पे हमें PMR दिख रहा है, इसी लाइन पे SR लाइन पे और एक एंगल दिख रहा है हमें PMS दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ PMR। PMR का लीनियर पेयर कौन सा आ रहा है,
PMS. So angle PMR is linear pair of SMP, या फिर PMS भी लिख सकते हैं, एंगल PMS। और हमें पता है द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर दैट इज 180 डिग्री। सो द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर is 180 डिग्री। नाउ हमें PMR पता है x डिग्री है, सो एंगल PMR प्लस PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। PMR है x डिग्री प्लस एंगल PMS हमें निकालना है, जो PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x। अभी x कोई नंबर तो नहीं है, लेटर है तो माइनस नहीं होगा, तो यही आएगा हमारा मेजरमेंट 180 माइनस x डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 180 माइनस x डिग्री, इसका है हमारा मेजरमेंट। अभी देखो जैसा फर्स्ट एग्जांपल में दिया था, सेम सेकंड एग्जांपल में वैसा ही है। सो PMS अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, RM2, या फिर हम QMR बता सकते हैं, जो कि थर्ड वन हमें निकालना है। सो एंगल PMS, इसका अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, QMR। अगर PMS 180 माइनस x है, PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, सो QMR भी सेम आएगा। QMR इज आल्सो 180 माइनस x डिग्री। Opposite measurement of opposite angles are equal, so QMR also 180 minus x degree.